हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी 5th क्लास ईवीएस चैप्टर 1। अब तक 2 वीडियोस में हमने पेज नंबर 10 तक कवर किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 11 से। स्लोथ। इट्स लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। It is a sloth. It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly need anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloth lives for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. यहाँ पे स्लोथ की बात हो रही है जो बियर की तरह दिखता है लेकिन बियर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्लोथ है ये बियर की तरह दिखता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है 40 इयर्स का होता है। ये 40 साल तक जीता है और इन 40 वर्षों के दौरान ये विभिन्न तरह के पेड़ों पर मूव करता है। कहने का मतलब है ये इन 40 इयर्स के ड्यूरेशन के टाइम ये 8 पेड़ पे मूव करता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह 8 पेड़ों पे अपना 40 इयर्स का जो इसका टाइम पीरियड है ये उसको स्पेंड करता है। और ये जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाता है। जब इसे लगता है कि वहां से मैंने पर्याप्त पत्ते खा लिए हैं या इनफ पत्ते मैंने वहां खा लिए हैं, तब वह दूसरे पेड़ पे मूव करता है। ये जिस पेड़ पर भी रहता है उसे की पत्ते खाता है और ये हफ्ते में एक बार नीचे उतर के आता है खुद को राहत देने के लिए, और यह दिन में 17 घंटे सोता है। यहाँ पे जो हमें सर्कल दिखाया गया है ये सर्कल 24 आवर शो कर रहा है। इस सर्कल में 12 सेक्टर हैं और एक सेक्टर 2 आवर्स को शो कर रहा है। अब ये जो हमें डार्क पोर्शन दिखा रखा है ग्रे कलर में, इससे हमें ये बताना है कि स्लोथ कितने घंटे सोता है। ये टोटल कितने सेक्टर हैं जो कलर्ड है? 9 सेक्टर है और एक सेक्टर अगर 2 आवर को रिप्रेजेंट करता है तो 9 × 2 18। इट्स मीन स्लोथ कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। ऐसे ही अगर हम ये देखें व्हाइट कलर के सेक्टर कितने हैं? ये 3 सेक्टर हैं और एक सेक्टर अगर 2 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 × 2 6। इट मीन स्लोथ कितने घंटे जगता है दिन में? 6 घंटे जगता है। इसी तरह हम और भी एनिमल्स के स्लीपिंग आवर्स इसमें दिखा सकते हैं। जैसे काऊ कितने घंटे सोती है? कितने सेक्टर्स शेड हैं? 2 सेक्टर हैं। 2 × 2 4। इट्स मीन्स काऊ कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। पाइथन सेम 9 सेक्टर शेड है। 9 × 2 18। जिराफ 1 सेक्टर है इज इक्वल टू 2। कैट 6 सेक्टर है। 6 × 2 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स कैट 12 आवर सोती है। इसको हम इस टॉपिक को मैथ्स के फ्रैक्शन चैप्टर से भी रिलेट करके बताएंगे। जैसे कि कितना स्लीपिंग आवर है स्लोथ का? 3/4। यहाँ पे सेम पाइथन का 3/4, यहाँ पे कैट का 1/2 और यहाँ पे हम कहेंगे काऊ का 1/6। जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाते हैं बेटा, हम लाइन खींच के इस तरह, ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर, नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम शो करते हैं हमने किसी भी चीज के कितने पार्ट्स किए हैं, इसके कितने सेक्टर हैं, टोटल 12 है, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जितने हमने शेड कर रखे हैं वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। इसके 12 सेक्टर थे वो हमने नीचे लिखे, जितने शेडेड पोर्शन थे वो हमने ऊपर लिखे। अगर वो कैंसिल होते हैं तो उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा 3/4। Now on page number 12, a tiger can see 6 times better at night than most of us. जो टाइगर है वो हम सबसे 6 गुना अच्छी तरह अंधेरे में देख सकता है। The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movement or a vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो टाइगर की मूछें होती हैं वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो हल्की सी मूवमेंट या हलचल होती है उनके बारे में भी उन्हें पता लग जाता है, या किसी तरह की वाइब्रेशन या कोई कंपन है उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण ये अंधेरे में भी आसानी से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक out the difference between the rustling of leaves and the sound of the animal moving on the grass. The ear of the tiger can move in different direction and this help to catch the sound from all around. जो टाइगर है उसकी सेंस ऑफ हेयरिंग भी बहुत शार्प होती है।
वो बहुत ही आसानी से डिफरेंट कर लेता है कि यह पत्तों की आवाजें हैं, जो पत्ते आपस में गिरते हैं, या पत्ते एक दूसरे से टकरा के जो आवाज करते हैं ये उनकी आवाज है, या फिर कोई दूसरा जानवर घास में से गुजर रहा है। वो आसानी से इन आवाजों के बीच में अंतर कर लेते हैं। जो टाइगर्स के कान होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण वो इजीली किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई साउंड आती है तो वो तुरंत उस साउंड को कैच कर लेते हैं। टाइगर मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर अ डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। इट कैन आल्सो रोर और स्नाल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। जो टाइगर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। जैसे अगर उन्हें टाइग्रेस को बुलाना है तो वो अलग तरह की आवाज निकालेंगे, अगर वो गुस्सा है तो वो अलग तरह की आवाज निकालेंगे। अगर हम टाइगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भी खड़े हैं तो टाइगर की जो हम आवाज है, उसकी दहाड़ने की, गुर्राने की जो आवाज है, हम 3 किलोमीटर की दूरी से भी वो आवाज सुन सकते हैं। स्नाल का मतलब होता है जब जानवर अपने दांतों को दिखाते हुए जोर से गुर्राता है तो उसे कहते हैं स्नाल। नाउ ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। अ टाइगर कैन एट वंस come to know if there is another tiger in its area by the smell of their urine. A tiger will avoid going into another tiger area. जो टाइगर होता है वो अपने एरिया को मार्क करता है अपने यूरिन से। उसने जिस एरिया में यूरिन पास करा है वो उसे अपना एरिया मानता है, और वो ऐसे ही सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके पता कर लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरे टाइगर ने तो एंट्री नहीं करी है। जब वो स्मेल करता है उसे पता लग जाता है ये उसका यूरिन है या नहीं है। इसी तरह इन द सेम वे एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में एंट्री करने के लिए या एंटर करना अवॉइड करता है। मतलब एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते हैं, वहां जाने की कोशिश थोड़ी कम करते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टूडे टाइगर इन अ डेंजर। टाइगर बहुत ही सतर्क जानवर है लेकिन आज के दिन वो भी खतरे में है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह के खतरे, किस तरह के डेंजर की बात की जा रही है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल आर किल्ड एंड देयर पार्ट आर सोल्ड। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोज फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। पीपल हु किल्ड एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। आज के टाइम में जानवरों को मारा जा रहा है बच्चों। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि जो जानवर के बॉडी पार्ट्स है वो बहुत कॉस्टली बिकते हैं और हम ह्यूमन बींग्स पैसे कमाने के लिए थोड़े से पैसों के लालच में जानवरों को मार रहे हैं। जैसे कि एलिफेंट के जो फ्रंट टीथ होते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है, उनसे बैंगल्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है और स्टैच्यूज बनती हैं। इन द सेम वे राइनोस के जो हॉर्न्स होते हैं, उनके सिंग होते हैं, वो भी इसी पर्पज से यूज होते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक की जो स्किन होती है उनसे बैग बनते हैं, बेल्ट बनती हैं और जैकेट्स बनती हैं। और जो डियर का मस्क होता है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है जिससे सेंट और परफ्यूम बनाए जाते हैं और इसके लिए जानवरों को मारा जाता है। हंटर्स और पोचर्स, पोचर्स उन्हें कहा जाता है बेटा जो जानवरों को मारते हैं और उनके बॉडी पार्ट का इलीगल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, वो पोचर्स में इंक्लूड होते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animal, our government has made some forest as a protected area. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. जो जानवर है बेटा वो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी जो नंबर्स है वो रिड्यूस होते जा रही है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है। उनका कारण क्या है कि हम मनुष्य पैसों के लालच में उनको मार रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स का व्यापार कर रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण एनिमल्स का जो नेचुरल होम था वो भी खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने ये सब देखते हुए जो एनिमल्स की संख्या थी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने कई फॉरेस्ट को एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड कर दिया। मीन्स उन्हें नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया। नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का फायदा ये हो गया कि वहां पर ना तो हम हंटिंग कर सकते हैं और ना ही वहां के जंगल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
जो एरिया नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाता है वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती। ना तो हम वहां पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ना ही कोई बिल्डिंग्स वगैरह वहां पे हम सेटअप कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। अब आप बताइए कि जंगल में टाइगर्स को किस किस तरह का डेंजर है या किस किस तरह का खतरा है। Poaching and illegal hunting are the biggest threat for tigers, which can even cause the extinction of these animals. Besides this, deforestation is causing tigers to lose their natural home and making their survival tough. Second question, कैन ह्यूमन बींग आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल? हाउ? अभी हमने क्वेश्चन कवर किया है कि हम ह्यूमन बींग्स भी कैसे जानवरों के लिए खतरा हैं, हम उनको पैसों के लालच में किल कर रहे हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स की इलीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वही इस आंसर में कवर होगा। यस, ह्यूमन बींग कैन आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। Also, forests are being destroyed to develop industries and build homes, due to which the animal habitat of animal is reduced. It means जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटाट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ पे हमें मैप में अलग अलग स्टेट में जो नेशनल पार्क है उन्हें लोकेट करना है। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग? वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? आपने देखा होगा बेटा, सिंगर जब गाना गाते हैं तो वो कई बार अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उन्हीं की आवाज एक बेटर टोन में सुनाई दे, बेटर मैनर में सुनाई दे और उनका उनकी वॉइस पर कंट्रोल रहे। सिंगर पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर्स to hear their voice in a better manner. They are doing this because he listen only his voice in a true tone and have a control on it. Give example of animal that may have a strong sense of sight. अब ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनकी strong sense of sight है। इसका आंसर है eagle, vulture and kite. अब हमें बताना है उन एनिमल्स के नाम जिनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेयरिंग है। इसका आंसर है मंकी, एलिफेंट्स एंड टाइगर। अब हमें बताना है ऐसे जानवरों के नाम जिनकी स्ट्रॉन्ग है सुपर सेंस ऑफ स्मेल। इसका आंसर हो जाएगा डॉग, टाइगर एंड लायन। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने कवर किया है ये चैप्टर पेज नंबर 11 टू पेज नंबर 13। इसमें हमने पढ़ा स्लोथ के बारे में, हमने सीखा हम सर्कल में कैसे स्लीपिंग टाइम दिखा सकते हैं अलग अलग जानवरों का। यहाँ पे हमने पढ़ा कि टाइगर के पास कौन कौन से सुपर सेंसेस होते हैं और हमने पढ़ा कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।